दोस्तों, भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत जरूर ले लिया है, लेकिन क्या इस कार्रवाई के बाद से भारत में आतंकवादी हमले होना बंद हो जाएंगे? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आतंकवाद की जड़ें इतनी भी कमज़ोर नहीं होती जो उसके कुछ सैन्य ठिकानों या फिर उसके कुछ आतंकवादियों को मार देने से उनका ये अभियान रुक जाएगा। दोस्तों, ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। हाल ही में हुए कुछ आतंकवादी हमलों को देखें तो इससे यही साबित होता है। आपको 2016 में हुआ उड़ी आतंकी हमला तो याद ही होगा, जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए थे। इस उड़ी आतंकी हमले के बाद भारत ने ठीक उसके 11 दिन बाद पीओके में जाके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें 50 से 60 आतंकी मारे गए थे। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आतंकवादी रुके नहीं। वो इसी फिराक में थे कि कब फिर से और बड़ा हमला किया जाए। यानी कि आतंकवादी के मन में ये रहता है कि अगर उनके ऊपर हमला किया गया है तो वो बदला ज़रूर लेंगे। उड़ी आतंकी हमले के 2.5 साल बाद भारत के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये तो आपको याद ही होगा। इस पुलवामा हमले के बाद भारत ने फिर से जाके पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें 300 से 400 आतंकवादी मारे गए। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिसमें 300 से 400 आतंकवादी मारे गए थे, इससे तो थोड़ा बहुत आतंकवादियों को डरना चाहिए था, लेकिन ये फिर से फिराक में थे कि फिर से कैसे मौका मिले और हम जो है भारतीय नागरिकों को निशाना बनाए। और इसी को फिराक में रखते हुए कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब भारत ने जब फिर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों पर कार्रवाई की है, जिसमें 80 से 90 आतंकवादियों को मार गिराया है, तो लोगों को लगता होगा कि भारत में अब आतंकवादी हमले होना बंद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए कि चाइना जैसे देशों में आतंकवादी हमला क्यों नहीं होता है। अगर भारत जितना आतंकवादी हमला चाइना में होता तो चाइना अपने बॉर्डर को इतना सिक्योर कर देता कि कोई भी आतंकवादी घुसपैठ कर ही नहीं पाता। चाइना में आखिरी बार आतंकवादी हमला 2 मार्च 2014 को हुआ था, जिसमें कुछ उइगर मुस्लिमों द्वारा चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और 133 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन इस आतंकवादी हमले के बाद से चाइना ने बहुत सीख ली और वहाँ की नीति में कई बदलाव किए। वहाँ के जो मुसलमान थे, जो उइगर मुस्लिम थे, वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो वहाँ के उइगर मुस्लिमों पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया चाइना की तरफ से कि वहाँ पे जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम महिला होती है, वो हिजाब नहीं पहन सकती, ना हिजाब पहनकर किसी सरकारी जगह पर जा सकती है, पेट्रोल नहीं ले सकती है या फिर हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। तो इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया। और वहाँ के अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वहाँ के 5 वक्त की नमाज पर भी प्रतिबंध है। आपको याद होगा कि भारत में एक बार जब उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी थे तो वो एक बार संसद की कार्रवाई स्थगित करके नमाज पढ़ने चले गए थे। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। हालांकि इस विरोध के बाद से दोबारा से ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन चाइना से हमें सबक लेनी चाहिए कि किस प्रकार से चाइना ने इस आतंकवादी हमले के बाद से अपने बॉर्डर को इतना ज़्यादा सिक्योर किया और वहाँ के मुसलमानों पर जो आतंकवाद के लिए इतना ज़्यादा खतरा बन रहे थे, वहाँ पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए। तो भारत को ज़रूर सीख लेनी चाहिए। लेकिन भारत में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब भी इस आतंकवाद के प्रति कोई भी आवाज़ उठाता है, चलिए इस चीज़ में सपोर्ट तो सभी करते हैं, लेकिन जो चीज़ आतंकवाद के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है उस पर प्रतिबंध ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि हिजाब की आड़ में भी आतंकवादी हमले होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों पर जो है बैन लगाने चाहिए। चाइना में जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें उइगर मुस्लिम शामिल थे, तो उस हमले के बाद से उइगर मुस्लिमों की चीन में क्या हालत हो गई है, ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। तो भारत में अगर इस प्रकार की कार्रवाई की जाए किसी समुदाय पर जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ पे राजनीति होने लगती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप किसी एक समुदाय पर इस प्रकार के नियम नहीं थोप सकते। अभी भारत में अगर हिजाब बैन हो जाए तो कई लोग उतर आएंगे सड़क पर कि ये सब नहीं होना चाहिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू लोग भी जो है इसके विरोध में आ जाएंगे, जो अदर पार्टी से होंगे, जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि किसी एक समुदाय पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग विरोध नहीं किए कि क्यों आप हिजाब पर बैन लगा रहे हैं या फिर नमाज़ पढ़ने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ चाइना ने इसलिए किया क्योंकि हिजाब की आड़ में भी आतंकवाद बढ़ रहा था, तो इसलिए वहाँ पर इन सब चीज़ों पे बैन किया गया। तो आप देखेंगे कि भारत में आतंकवादी हमला करके निकल भी जाते हैं और सेना उनको पकड़ भी नहीं पाती। यानी कि हमारा बॉर्डर उतना मजबूत नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी स्लैश नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि भारत में कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले होते हैं।
तो वहाँ से घुसपैठ होती है, तो जो कश्मीर का बॉर्डर है उसको मजबूत करना चाहिए, वहाँ पे निगरानी सेंसर लगाना चाहिए जिससे कि घुसपैठ ना हो सके और आतंकवाद को रोका जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद दोस्तों।